से और फिर महान पर्व छठ भी है। ऐसे में देखा जाता है कि आतिशबाजी तो दिवाली में होती ही है और साथ ही साथ छठ घाटों पे भी किया जाता है। तो क्या करना चाहिए? अब बच्चे भी हैं जो मानते नहीं, आतिशबाजी करते हैं, किस तरीके से बचाव करते हुए उन्हें आतिशबाजी करना चाहिए कि कोई खतरा ना हो सके? पहले तो मैं बोलूँगी कि पोल्यूशन और प्रदूषण का ख्याल रखते हुए ऐसे सिवान तो दिल्ली से भी ज़्यादा सिवान का प्रदूषण। हाँ, ये रिपोर्ट में आ चुका है, इसलिए अभी इसमें कोई शक ही नहीं है कि दिल्ली सिवान की जो हवा है वो बहुत ही प्रदूषित है, जो फेफड़ों के लिए, आपके फेफड़ों के लिए दमा जैसे और सीओपीडी का बीमारी, बहुत तरह की बीमारियों का कारण हो सकता है। तो अगर आप आतिशबाजी करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, जो कि बहुत ही, आपको कभी धुआं भी नाक में चला जाए तो आपको लगता है कि बहुत खराब सा धुआं चला गया अंदर, तो ये आपको दिक्कत कर सकता है। दूसरी बात कि मेरे घर में हड्डी के भी डॉक्टर हैं और आँख के भी डॉक्टर हैं। तो अक्सर होता है कि दिवाली की रात में डॉक्टर शरद को खोजते लोग आ जाते हैं कि कुछ आँख में चला गया और आँख परमानेंट, आतिशबाजी करते हैं। हाँ, परमानेंट आँख बंद हो गया है। आप देख कर बताइए कि वो पुतली है काम लायक कि पूरा ख़त्म हो गया है, पूरी आँख ख़त्म हो गई। तो जिसका भी जाता है उसकी तो पूरी ज़िंदगी ही चली जाती या है। पटाखा पटाखा छोड़ते समय होता है, हाँ। अगर आप रॉकेट छोड़ रहे हो, रॉकेट उधर डायरेक्शन की बजाय इधर गए, चला गया, जो भी कारण है, या फिर हर चीज़ बारूद से बना हुआ है, तो आपका कुछ भी जल गया, तो अगर आँखों के पास आस-पास चाहे स्किन चाहे बाल जले तो ये समझ में भी आता है। और फिर कभी-कभी तो हाथ में ही आप लोग बॉम्ब वॉम्ब लेके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि फेंक दूँगा, तब तक हाथ में ही ब्लास्ट हो चुका है। और कोई-कोई पटाखा तो बिल्कुल जलता ही नहीं है, और जब दोबारा जलाने जाओ तो वो तब तक ब्लास्ट हो जाता है और आप नज़दीक जा चुके होते हो और ब्लास्ट हो जाता है। तो ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको इस तरह से मत गँवाइए और विकलांग की श्रेणी में मत आइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको सभी तरह से सुरक्षित बनाया है। तो आप अब इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी स्वयं आपकी है। फिर भी अगर बहुत मन करता है तो छोटे-मोटे हल्के पटाखे, ग्रीन पटाखे आप जला सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को कम से कम प्रभावित करें। और बड़ों की देख-रेख में जलाएँ, बड़े वहाँ मौजूद हों और डायरेक्शन देते रहें, और जलाकर तुरंत दूर हट जाएँ। जो पटाखे नहीं जले, उसके फेर में ना रहें कि वो ₹100 बर्बाद हो गया। खतरा कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा, वो ₹100 की जगह वो 1 लाख आपका खर्चा करवा सकता है। तो इसलिए पटाखा बड़ों की देख-रेख में ही चलाएँ। और ये खुशी का त्योहार है, वो आप लोग खुशियाँ बाँटें, प्रेम बाँटें, मिठाइयाँ बाँटें, हाँ, एक गणेश दूसरे को, लक्ष्मी की पूजा करें। हाँ, पूजा करें और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाएँ, इसको बहुत उत्साह से मनाएँ। पटाखा दिए जलाएँ जितना मन करता है। और यही बोलूँगी कि चाइनीज़ सामान का उपयोग कम करें। एक मैम आप दिए की बात कर दी, देखिए हम भी भूल रहे थे। बहुत अच्छा आपने बात कहा। ये बताइए कि एक चीज़ देखा जा रहा है कि कुम्हार जो हैं, आज हमने स्टोरी भी की है, कुम्हार जो है वो बेचारे मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के जो दिए हैं वो बनाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि चलिए लोग आएँगे खरीद कर लेकर जाएँगे। लेकिन बाज़ारों में जो चाइनीज़ झालर इतने हावी हो चुके हैं कि कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई पहले चाइनीज़ झालर लेकर के लगा दीजिए। तो इसमें और उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है ना। कुम्हारों से, आज कुम्हार से बात भी हुई है, कई लोग बोल रहे थे कि हम लोग दूसरे के घरों को उजाला करते हैं और आज हम लोग खुद अंधकार में जी रहे हैं। तो सुन करके थोड़ी सी अंदर से बहुत दूसरी वाली बात होती है कि बताइए ये लोग कैसे दिवाली मनाएंगे? तो हम लोग तो मतलब कि सही तरीका तो वही है, इवन कि आप कैंडल और मोमबत्ती भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि आप पूजा घर में तो दिया ही जलाते हो, और गिफ्ट भी हम लोगों को दिया ही मिलता है, डेकोरेटेड दिया। और हम लोग तो जब भी लाते हैं तो वो बोड़ी बोड़ी लाते हैं, क्योंकि चारों तरफ दिया, और वो बहुत देर तक जलता भी है, और अगर ये शुद्ध भी कहा जाता है सरसों। तेल भी रहता है, हाँ। और आपको ठीक है कि वो इतनी सारे कीटाणु खींच लाता है, और आपका वातावरण, आपका घर के चारों तरफ जितने कीड़े मकोड़े अभी दिवाली के पहले तक दिखेंगे, वो सारे मर गए होते हैं उसमें जल के। लेकिन अगर आप चाइनीज बल्ब या केवल बल्ब टाइप का जलाएंगे तो वो तो कीड़े रह ही जाएंगे,
वो नहीं जल पाएंगे। तो ये केवल वो ही मतलब कि प्रकाश से केवल नहीं होगा, वो आग से भी फर्क पड़ता है। और बहुत सारे दिए जब बहुत सारे कीटाणु को खींच लाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा, और घर भी रोज सफाई करके इतने कीड़े निकालने नहीं पड़ेंगे। दूसरे तरफ कुम्हरार के घर उन लोगों के दिवाली भी उनकी बनेगी। और वो तो मैंने कहा था कि अभी कुछ देर पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने बोला कि उसमें मोल तोल मत कीजिए, 50 रुपया 100 रुपया ऊपर वाले ने बहुत दिया है, और उनका सिर्फ साल भर में एक ही दिन होता है। तो प्लीज़ उनको 50 100 दान कर दीजिए, जितना उनका बिल बनता है उससे 100 रुपया ज़्यादा दे दीजिए। हम्म, तो ये आप अपील की। जी, कि आपका दिवाली और छठ बहुत बहुत खुशनुमा हो, बहुत खुशगवार हो, और आप मिट्टी के दिए ज़रूर जलाएं, पटाखों से दूर रहें। अगर चलाना भी है तो ग्रीन पटाखे बड़ों की अ, बड़ों की मौजूदगी में चलाएं।